अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी था, उसके घर में एक नागन आ गई। नागन सोने का अंडा देती थी। घर वालों ने उसको बहुत कहा कि इसको मार दो, लालच मत करो। तो उस आदमी ने कहा कि ये ना तो हमें कोई तकलीफ़ दे रही है, ना ही कोई मसला दे रही है, बल्कि हमें सोने का अंडा भी मिल रहा है, तो मुझे ये काम करने दो, मैंने इसको नहीं मारना। एक दिन नागन ने बकरी को डस लिया। घर वाले बहुत डर गए। उन्होंने कहा कि आप इस नागन को मार दें। उस पर आदमी ने सोचा कि सोने का अंडा तो मुझे मिल रहा है, बकरी मर गई है तो क्या हुआ, हम फिर एक और बाज़ार से ले आएंगे। सोने के नेमल बदल बकरी का मर जाना कोई नुकसान नहीं है। फिर कुछ दिन गुज़रते गए, नागन सोने का अंडा देती रही। फिर एक दिन उस नागन ने गधे को भी डस लिया, वो भी मर गया। अब घर वालों ने उसे ताकीद की कि इस नागन को मार दो, अब ये मारने लग गई है, ये जानवरों की दुश्मन बन गई है। उस आदमी ने कहा कि वो तो सिर्फ जानवरों को मार रही है ना, हम इंसानों को तो उसने तकलीफ़ नहीं ना दी, तो जाने दो, सोने का अंडा मिल रहा है, गधे का क्या है, मैं और ले आऊँगा। लेकिन ये है कि चलो सोने का अंडा तो मिल रहा है ना। उस बंदे पर हिरस के लालच की पट्टी आँखों पर बंध गई। कुछ दिन गुज़रे तो नागन ने उसके बेटे को भी डस लिया। अब उसका एक ही बेटा था। वो बहुत रोए धोए, मियाँ बीवी दोनों ही बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गए। 24 घंटे रोते रहते। आदमी ने कहा कि अब इस नागन को नहीं छोड़ूंगा। वो उसे ढूंढने लग गए, लेकिन नागन वहाँ से कहीं जाकर छुप गई और काफ़ी दिन नज़र ना आई। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ साथ दोनों मियाँ बीवी का दुख भी कम हुआ। एक दिन नागन आई और उसने एक मोती दे दिया। अब वो रोज़ एक मोती उस आदमी को दे देती, तो आदमी जो था वो और ज़्यादा लालच में आ गया। उसे अपने बेटे का दुख भी भूल गया। उसने कहा कि मुझे तो अब पहले सोने का अंडा था, अब मोती है, ये इतने कीमती मोती हैं कि इससे तो मेरी बुढ़ापा संवर जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब अगर जो होना था अल्लाह की तरफ से हो गया। उसकी बीवी बड़ी परेशान हुई। उसने उसे कहा कि ऐसे मत करो, लेकिन उस आदमी ने कहा कि तुमने ये सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी, ये सिर्फ हमारा राज रहेगा, मुझे ये दौलत इकट्ठी कर लेने दो। उसने अपनी बीवी की बात ना सुनी। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि नागन ने बीवी को भी डस लिया। अब वो अकेला रह गया। उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई और उसे कहा कि देखो ऐसे ऐसे ये मामला हुआ था, ये मेरे पास इतना सोना आ गया, इतना मोती आ गए, लेकिन उसने मेरी बीवी को भी डस ली है। अब मेरी मदद करो कि मैं इसको मारूं, लेकिन मैं इसे ढूंढना चाहता हूं तो ये कहीं गायब हो जाती है। ये ना बिल में मैंने इसका सारा बिल भी खेड़ के देख लिया है, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पहले ही उसको मार देना चाहिए था। मगर उस आदमी ने कहा कि बस मेरे आँखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी, मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गया हूं, मेरी मदद करो। उसके दोस्त कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज का दिन गुजार लो, कल हम आएंगे और साथ में अपने और दोस्तों को भी लाएंगे, तो इस नागन को मार देंगे। जब दोस्तों के आने का वक्त हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले नागन ने उस आदमी को भी डस लिया। वो आदमी तड़प रहा था। जब उसके दोस्त आए तो उस आदमी ने अपने दोस्तों को तड़प तड़प कर कहा कि मैं तो लालच में अंधा हो गया, माल के हिर्स ने मुझे बेहिस बना दिया, मैंने ना जानवरों की तकलीफ़ की परवाह की, मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरी आंखों के सामने मर गए, लेकिन मैंने उस पे भी मलाल ना किया। अब ये हराम यहीं रह जाएगा, मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया,
بلکہ میں نے آتے ہوئے دولت کی آنکھوں کی چمک میری آنکھوں میں سما گئی، تو اب دیکھو کہ میں مر جاؤں گا اور یہ دولت میرے کسی کام نہیں آئی۔ یہی چیز ہماری آج کل کی زندگی میں ہے۔ ہمیں لالچ اور حرص نے اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسہ بن چکا ہے کہ پیسہ آئے جہاں سے مرضی آئے، غلط طریقے سے آئے، صحیح طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے۔ ہم صرف دولت کو ہی اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حلال کمائی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم اللہ کی دوستی کو قبول نہیں کرتے، ہم سکون اور آرام کو پریفرنس دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے اور اس کو استعمال کرنے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق دے، آمین۔